का तो रूहानियत के तो बड़े कमाल के फैज़ होते हैं। रूहानियत से बड़े अमराज ठीक होते हैं, लेकिन साथ में अगर हम कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लें तो वो भी हर्ज नहीं है। दवाई खाना भी सुन्नत रसूल है। तो मैं आपको 2-3 नुस्खे देता हूँ, हल्के फुल्के से नुस्खे हैं, सभी जो भी घर में इस्तेमाल करना चाहे। आजकल चूँकि सर्दियाँ, नज़ला ज़ुकाम आम है, और फिर मौसम सरमा में बाज़ लोगों को थकावट की शिकायत होती है, बुज़ुर्ग लोगों को दर्दों की शिकायत होती है। मैं ख़ुद भी बाज़ का मेरी भी दर्द तेज़ हो जाती है इस ठंड की वजह से। जिनके एक्सीडेंट हुआ हुआ या हादसे हुए हुए हैं उनको भी दर्दें तेज़ होती हैं। लेकिन अगर वो ये 2-3 नुस्खे जो आपको अभी दे रहा हूँ, अगर वो इनका इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और साथ में रूहानी इलाज भी अगर हम करते रहें तो कोई हर्ज नहीं है। रूहानी इलाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें चीज़ें तालीम की हुई हैं, जो वज़ाइफ तालीम किए हुए हैं, वो भी बड़ा फ़ायदा देते हैं। तो मैं आज आपको 2 चीज़ें, बल्कि एक टिप भी दूंगा आपको पंक्चर के हवाले से भी आपको आज। तो लिहाजा ये चूँकि नज़ला ज़ुकाम बड़ा आम है आजकल, नज़ला ज़ुकाम आम है, और डॉक्टरों के पास दवाइयाँ ले लेकर डॉक्टरों की मौजें लगी हुई हैं। तो इसका एक मैं बड़ा आसान सा नुस्खा देता हूँ आपको कहवे की शक्ल में। सफ़ेद ज़ीरा सब हर घर में होता है, नहीं है तो ये रख ले, सर्दियों में तो सफ़ेद ज़ीरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। सफ़ेद ज़ीरे का ना आधा चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना, और ये आधा चम्मच लेकर आपने 2 कप पानी, उसको इतना आप बॉयल करें कि 1 कप रह जाए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से फ़िल्टर करें। नीम गर्म जब हो जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ठंडा नहीं पीना, नीम गर्म जब हो जाए, पीने के काबिल जब हो जाए, तो चाहे चाय की तरह जिस तरह गर्म होता है उस तरह गर्म हो, चाहे वो आप अगर ज़्यादा गर्म नहीं पी सकते तो उसको थोड़ा नीम गर्म कर लें, थोड़ा ठंडा होने दें। लेकिन जब हो अभी गर्म ही, नीम गर्म ही हो, तो फिर आपने उसको नोश फरमाना है। क्या करना है, उसको आपने नोश फरमाना है। इंशाल्लाह सुबह शाम पीने से आपके ये नज़ला ज़ुकाम ये खाली जीरा से ठीक हो जाएगा। और ये वैसे भी ये आपके दिमाग की ये इन रगों को ताकत देता है। इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा, यहाँ सिर्फ बात थी 2-3 अमराज के लिए। तो नज़ला ज़ुकाम के लिए ये खाली सफ़ेद जीरा बेहतरीन दवा है, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसका नहीं है। बेधड़क होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ऐत करीमा का इस्तेमाल जारी रखें, वो भी तसीर में गर्म होता है और आपको सर्दी भी का एहसास भी कम होगा। ऐत करीमा पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेशक किसी के ऊपर दम करके ये पानी पी लें, कहवा की शक्ल में जो आपने पीना है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात मौसम सरमा में ना थकन बड़ी होती है। ये तो मैंने नज़ला ज़ुकाम की बात आपको बताई ना। अब कुछ लोगों के जिस्म में थकावट बड़ी होती है, जिस्म थका थका सा रहता है, ठीक है। किसी को दर्द भी होती है, लेकिन मैं एक आम नॉर्मल जिस्म की बात कर रहा हूँ। या जवानों को भी सर्दियों में थकावट महसूस होती है, थकन महसूस होती है जिस्म में, ऐसे जैसे ना काहली सी, कमज़ोरी सी। तो वो क्या करे, उसके लिए भी बड़ा आसान नुस्खा, घर का नुस्खा। दालचीनी ले लें, दालचीनी ले लें, तकरीबन हाफ चम्मच दालचीनी, हाफ चम्मच दालचीनी, हाफ चम्मच से ज़्यादा ना हो, ये गर्मी ज़्यादा करती है। हाफ चम्मच से बेशक इसको और कम कर लें, 1/3 कर लें इसको, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा कर लें। और 5 दाने लौंग के, मुकम्मल साबुत लौंग, 5 हो जाएं तो बहुत ठीक है। 1 कप दूध में, 1 कप दूध में ये आप, और दालचीनी जो है ना, आप आधा चम्मच भी रहने दें, साबुत दालचीनी लें। मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ, पीसी हुई ना लें आप सादा दालचीनी लें, और इसके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े जो होते हैं ना दालचीनी के, वो उसमें आप दूध में गिरा लें। और 5 या 6 लौंग ये भी दूध में इसमें डालें। अब इसको अच्छी तरह, उसी तरह से 2 कप दूध हो तो उसको इतना बॉयल करो कि 1 कप रह जाए, या फिर अगर दूध में नहीं तो पानी में इसको इतना बॉयल करो कि 2 कप पानी हो तो आधा कप रह जाए।
अब इस आधे कप में 1 कप दूध डाल दो, अच्छी तरह जोश आ जाए तो इसको फिल्टर कर लो, पुन लो। पंजाबी के अंदर ना पुन लो, इसको पुन लें या फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद इसको आप नोश फरमाएं चाय की तरह, इसको पिए, जिसम की थकन आपको 1 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा महसूस होगा और बड़ा अच्छा फ़ायदा महसूस होगा। और अगर सारी सर्दियाँ भी आज इसको इस्तेमाल करें तो बतौर टॉनिक आपके जिस्म को ये ताकत देगा, आपकी हड्डियों को ये ताकत देगा। तो बड़ा अच्छा नुस्खा है, इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको शफा दे। अब किसी को नज़ला होता है, एक तो नज़ला ज़ुकाम होता है ना, नज़ला भी हो गया ज़ुकाम भी हो गया, यानी कभी नज़ला कभी ज़ुकाम। किसी को नज़ले में नाक बंद हो जाती है, मुकम्मल नथने बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो ये नेज़ल सारे उसके बंद हो जाते हैं, जो उसके तो सांस लेना बड़ा दुश्वार होता है, मुंह खोल के सांस लेते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए अजवाइन ले लें आधा चम्मच, पुदीना ले लें आधा चम्मच, और अदरक ले लें आप, एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये आप ले लें। और इसको भी उसी तरह से आप कहवे की शक्ल में इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये नथने खुल जाएंगे और बड़ा ही फ़ायदा होगा आपको। अब ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पानी वाला सफ़ेद ज़ीरे वाला, उसमें अगर आप मलट्ठी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो असर और तेज़ हो जाएगा। वैसे मलट्ठी के बगैर भी ये बड़ा अच्छा काम करता है, मलट्ठी डाल दे तो और काम तेज़ हो जाएगा। बहरहाल ये 3 नुस्खे हैं, अगर इस्तेमाल करें आप, और तीनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों को आप इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी मिकदार में आप इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो चीज़ बीच में 2 दफ़ा आएगी तो उसको आप मिकदार 1 दफ़ा वाली में ही करना है। बहरहाल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो तीनों को। अल्लाह आपको शफ़ाए कामिल आजिला अता फरमाए। हमारी महफ़िल होती रहती हैं और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई महफ़िल होती है, ठीक है। इंशाअल्लाह दुआ तो हम करते ही रहते हैं, आप भी अपने घर में हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह खैर अता फरमाए। अब फिर वापस चलते हैं हम अपने उस वजीफ़े की तरफ जो कि ब्लड प्रेशर के लिए आपको बताना था।